तो मैं कहती हूँ वो भी व्यासपीठ में बैठ के कथावाचक इस तरह की बातें दे रहे हैं जिसमें 90 और 80% फॉलोअर महिलाएं इनकी, तो वो वहाँ क्या सुनने जा रही हैं महिलाएं, क्या प्रवचन इनसे लेने जा रही हैं? क्या यही सब ये सुनाने के लिए महिलाओं को वहाँ बुला रहे हैं, बेइज्जत करने के लिए महिलाओं को बुला रहे हैं? नाश काले विपरीत बुद्धि, ये इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए और इनका बुरा वक्त आ गया, इसलिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान गुरुवार को महिलाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए मथुरा पहुंची थी। यहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर सुनवाई के दौरान वहां महिला अधिवक्ता सहित अन्य संगठन से जुड़े पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज द्वारा महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर दिए गए बयान पर कार्रवाई की मांग की है। महिला वकीलों ने कहा कि पुलिस ने नहीं की है अभी तक कोई कार्रवाई। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से मुलाकात करने पहुंची महिला वकीलों ने कहा कि उन्होंने कार्रवाई के लिए एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं का पूजा होती है। भारत वो देश है जहाँ गंगा और नदियों के नाम भी माँ कहा जाता है। गंगा को गंगा माँ कहा जाता है, यमुना को यमुना माँ कहा जाता है, भारत को भारत माँ कहा जाता है। अगर ऐसे में भी नारियों के प्रति अगर कुछ इस तरह की भाषा का उपयोग होता है तो मैं कहती हूँ वो भी व्यासपीठ में बैठ के कथावाचक इस तरह की बातें दे रहे हैं जिसमें 90 और 80% फॉलोअर महिलाएं इनकी, तो वो वहाँ क्या सुनने जा रही हैं महिलाएं, क्या प्रवचन इनसे लेने जा रही हैं? क्या यही सब ये सुनाने के लिए महिलाओं को वहाँ बुला रहे हैं, बेइज्जत करने के लिए महिलाओं को बुला रहे हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी महिलाओं को भी इस बात का बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम उनसे ज़्यादा अच्छे संस्कार तो वो खुद अपने बच्चों को दे सकती हैं। और मैं पुरुषों के लिए भी बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हर पुरुष के घर में माँ, बेटी, बहन और बीवी सब कोई है वहाँ। अगर हम सब इकट्ठे बैठे और इस तरह के प्रवचन अगर हम टीवी पर सुन रहे हैं या सामने सुन रहे हैं तो क्या असर होता है उन चीज़ों का? क्या हम उस पर जवाब दे पाएंगे? तो हमारे बच्चे भी आपस में इतने अनकंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ अगर इस तरह की भाषाएं और ये आ रही है कि जिनको हम जवान से नहीं निकाल सकते। या धर्म परिवर्तन के लिए क्या कहेंगे जो झांगुर बाबा के द्वारा अभी जो केस हुआ है? देखिए ये इसको कहेंगे कि घोर कलयुग चल रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ इस तरह की बातें आ रही हैं और उस पर बयान मुझे देना पड़ रहा है। धर्म परिवर्तन से ज़्यादा गंदी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। इतनी गंदी मानसिकता उनका तो क्या है कि महिला ना, हमारे यहाँ जो भारतीय महिला है वो दिल से बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत इमोशनल होती है, भावुक जिसको कहते हैं। उसको कोई भी कुछ भी कह देता है और कहीं भी उसको फुसला देता है। अब झांगुर बाबा की अगर मैं बात करूं तो उस निकम्मे ने भी तो छोटी छोटी लड़कियों को ही टारगेट बनाया हुआ है, छोटी बच्चियों को बनाता है और उसने तो बल्कि रेट फिक्स कर दिए। उसने कहा कि अगर कोई क्षत्रिय समाज के, कोई ब्राह्मण समाज की है तो उनको 15-15 लाख रुपए दे रहा है, और जो हमारी दलित परिवारों से बच्चियाँ हैं उनको 10-10, 12-12 लाख रुपए दे रहा है। तो इसको क्या कहूँगी मैं? ये गंदी मानसिकता के लोग हैं। पर मैं फिर भी कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए और इनका बुरा वक्त आ गया, इसलिए उत्तर प्रदेश महिला अधिवक्ताओं ने, प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि महिलाओं की तरफ आंख उठाने वाले को भी नहीं छोड़ रहे। तो ये ऐसे महिला अधिवक्ताओं ने मथुरा पुलिस को एप्लीकेशन दिया है, अनिरुद्धाचार्य पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ये आरोप लगा रही है महिला अधिवक्ता। नहीं हो सकता है, वो सबको तैश है। महिला अधिवक्ता क्या है? हर महिलाओं को तैश है। महिला अधिवक्ता महिलाओं की थोड़ी आवाज को पहुंचाने का काम करती है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही पर निश्चित रूप से होगी, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और प्रशासनिक लोगों को थोड़ी जांच भी करनी होती है, थोड़े एविडेंस भी चाहिए होते हैं, सारी चीजें होती हैं, इस पर जरूर कार्रवाई